Hey guys, so this is Sheikh Aftab. I'm a professional fitness model and a freelance fitness trainer coach too. I've been competing in many fitness and bodybuilding competitions, such as Navdeep Mumbai Shri, Kifit Shri, Mirasi Shri, and I've achieved a place like in fourth place in Navdeep Mumbai Shri and best poser also. So my fitness journey has been started almost 10 years back. I was so chubby and वेरी फैटी आई वॉज लाइक आउट ऑफ शेप था, मैं बहुत ही मोटा था, मुझे स्टाइलिंग का, फैशन का, कपड़ों का बहुत शौक था, बट आई वॉज सो अनफिट दैट कि कोई भी अच्छे कपड़े अच्छे नहीं लगते थे मुझ पर, लाइक बिकॉज माई बॉडी कंडीशन एंड आई वॉज लाइक टू ईट अ लॉट, मैं बहुत खाना खाता था एंड दैट वॉज द टर्निंग पॉइंट ऑफ माई लाइफ टू. एंड उसके बाद आई सॉ अ मूवी कॉल 300. आई थिंक इट्स केम इन आई थिंक 2007 or 8 समथिंग. So I saw that movie and उससे बहुत मुझे इंस्पिरेशन मिला because of that, thanks to that Spartan looks. Then मैंने डिसाइड किया कि आई हैव टू गेट फिट, मुझे फिट होना है, ऐसे एब्स बनाना है, सिक्स पैक्स बनाने हैं मुझे. तो उसके बाद मैं अपने कोच, अपने सर मनीष सर, जो मनीष अडविलकर है, जो बहुत ही फेमस है, मैंने कहीं से पता निकाल कर फेसबुक से टच करके आई गॉट इन टच विथ मनीष अडविलकर एंड ही हैव गाइडेड मी क्या बॉडी बिल्डिंग होती है, हाउ टू गेट फिट, हाउ टू डाइट, हाउ टू वर्कआउट एंड एवरीथिंग. He is my coach since I think almost 10 to 11 years till today. So he made me whatever I am today. So being from a typical Muslim family, it was very hard for me in my initial days to start over a strict controllable diet because since childhood we love to eat like Muslim family में chicken, biryani and fried food like custard and everything like junk food वगैरह, oily food are specialty for all the Muslim family. तो बचपन से वो खाने की आदत थी. But when I started my fitness career in my initial day, it was very tough for me, control करना diet पर, वो strict boiled food, boiled chicken, boiled eggs, boiled vegetables without salt, yeah, and I have to cut down my sugar too. तो बहुत ही tough, बहुत ही मुश्किल होता था. एंड अदर पार्ट ये था कि मुझे मॉम को भी बताना होता था कि मॉम कुक माई फूड इन दिस वे, इन दैट वे, इन दैट वे, बिकॉज मॉम तो रेगुलर कुक ही थे, लाइक टिपिकल मुस्लिम. तो ना फ्राइड फूड, ऑयली फूड, स्पाइसी, तो आई कांट ईट. जब मैं डाइट स्टार्ट किया मैंने, तो आई कांट ईट स्पाइसी फूड और लाइक ऑयली फूड. आई हैव टू अवॉइड. आई यूज टू अवॉइड राइस ऑल्सो. लगभग स्टार्ट के इनिशियल डेज में मैंने 6 मंथ राइस को हाथ भी नहीं लगाया था. बट आफ्टर आई स्टार्टेड, तो ये बहुत से चैलेंजेस थे मुझे डाइट स्टार्ट करना एंड ऑल एवरीथिंग. So touch wood, I am a self-employed guy. I don't have to spend all day at my office because mainly I'm into export, so I just need few hours for my business, and rest of the time I manage my time with my family and my personal fitness workout related things, etc. And as a only sole member of my family, I have to really बहुत ही बैलेंस करना पड़ता है मुझे, फैमिली, होम एक्सपेंसेस प्लस माई पर्सनल एक्सपेंसेस ऑन लाइक फिटनेस, सप्लीमेंट्स एंड ऑल एवरीथिंग. सो जैसा कि पहले मैंने आपसे कहा कि शुरुआती दिनों में इट वॉज वेरी टफ, वेरी डिफिकल्ट फॉर मी टू फॉलो डाइट एंड एवरीथिंग बिकॉज पैसे की कमी होती थी, इतना एक्सपेंस हो जाता था बॉडी बिल्डिंग पर. बट नाउ टुडे बाय द ग्रेस ऑफ गॉड आई एम बीन स्पॉन्सर्ड एक्चुअली बाय सो मेनी ब्रांड्स सच एज अल्टीमेट DC, एज न्यूट्रिशन सप्लीमेंट, राइट बाइक मैक्स प्रोटीन, रिप्ड अप न्यूट्रिशन, वाइस क्रैक राइस केक्स एंड वोल फिट एथलीटर जो कि क्लोथिंग ब्रांड है. आई एम एन एथलीट फॉर सच सो मेनी ब्रांड्स नाउ. बहुत बहुत शुक्रिया टू माई ऑल स्पॉन्सर. मैं बहुत बहुत उनका शुक्रगुजार हूँ. आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ बिकॉज ऑफ देयर कॉन्स्टेंट सपोर्ट. एंड स्टिल बट आफ्टर मैं कहीं अगर बाहर जाता हूँ तो मैं मैनेज करता हूँ अपनी होम मेड मील का, बिकॉज ये मील्स मैं हर वक्त नहीं खा सकता. तो बिकॉज एज अ पार्ट ऑफ बॉडी बिल्डिंग, एज अ फिटनेस मॉडल, आई नीड टू आई कॉन्ट लूज माई मसल्स. मुझे हर वक्त अपने मसल मास मेंटेन करके चलने पड़ते. तो इफ़ आई ट्रैवल समवेयर, मैं कहीं भी अगर जाता हूँ 1-1.5-2 घंटे के ट्रैवल में, तो आई हैव टू कैरी माई होम कुक मील्स सच एज बॉइल्ड चिकन, एग्स, प्रोटीन शेक्स एंड एवरीथिंग. मुझे सारी चीज़ें कैरी करनी पड़ती है आज भी. As an athlete, I won't deny that I have never taken in steroids. I have taken because I have competed in many bodybuilding shows. मुझे अलग लेवल का competition करना था, so I have taken many times. But now I'm not taking because so right now I'm not competing in any bodybuilding competition or something like that. But it's not important. ये ज़रूरी नहीं कि स्टेरॉइड लेने से ही बनती है बॉडी, और स्टेरॉइड लेने के बिना नहीं बनती है. लेने से भी बनती है, नहीं लेने से भी बनती है, बिकॉज हर चीज़ के गुड इफेक्ट और बैड इफेक्ट दोनों होते हैं. तो बिकॉज अगर आप अंदर गाइडेंस के, किसी अच्छे कोच के अंदर गाइडेंस में लेते हो तो इट वॉन्ट इफेक्ट, इट वॉन्ट हार्म योर सेल्फ. बट स्पेशली मैं आजकल के नौजवानों को कहना चाहूँगा कि जिनको लगता है कि कुछ स्टेरॉइड लेने से बॉडी बन जाती है, अरे इसने स्टेरॉइड लिया है बॉडी बन गई, इंजेक्शन दिया है बॉडी बन गई, दैट्स कम्प्लीटली बुलशिट. ऐसा नहीं होता है. यू हैव
to be experience. You need lot of years of experience. आपको बहुत ज़्यादा साल चाहिए एक्सपीरियंस ही आपको नेचुरल डाइट आपको करना चाहिए. दिन के एटलीस्ट 15-20 एग्स खाने चाहिए आपको. एटलीस्ट 500-600 ग्राम्स ऑफ चिकन होनी चाहिए. ये सारी चीज़ आपकी डाइट मजबूत होनी चाहिए. उसके बाद यू कैन स्टार्ट विद योर स्टेरॉइड. अगर आपको नेक्स्ट लेवल की बॉडी बिल्डिंग करना हो तो, या इफ़ यू आर इनटू फिटनेस मॉडलिंग और आपको कुछ अचीव करना है तो ही नॉर्मली इट डजंट नीड. किसी को ज़रूरत नहीं है स्टेरॉइड की. आपको ज़रूरत नहीं. अगर आप कुछ हटके करना चाहते, कुछ एक्स्ट्रा करना चाहते, अलग लेवल पे करना चाहते, देन यू कैन टेक स्टेरॉइड, बट ओनली विद एन अंडर प्रोफेशनल ट्रेनर. उनके गाइडेंस में ही लो. हमारे गाइडेंस है, हमारे कोच है, हमारे आज यहाँ इस लेवल पर होने के बाद भी आई हैव कोच. हमारे भी ट्रेनर, हमारे भी कोच है. हम उनके गाइडेंस में ही सारी चीज़ें लिखते हैं, कब क्या लेना है. उस हिसाब से हम लोग डाइट भी फॉलो करते हैं. ऐसा नहीं सिर्फ इंजेक्शन ले रहे हैं. इंजेक्शन लेने से बॉडी नहीं बनती है. इट विल रियली हार्म योर सेल्फ. कहीं लोग इससे मर भी चुके हैं. आप लोगों को पता भी होगा. कई बार न्यूज़ आती रहती है. मुझे बहुत ख़राब लगता है कि कुछ 18-20 साल के यंग लड़के लोग स्टेरॉइड लिए and they are facing their kidneys getting failed and they are getting some heart condition issues and all. बहुत ही रिसेंटली मैंने कई केसेस पढ़ा है. सो आई रियली बोल रहा हूँ कि हर एक नौजवान को मैं कह रहा हूँ कि स्टेरॉइड मत लीजिए. अगर आपको बॉडी बिल्डिंग फिटनेस जर्नी में 3-4 साल हो गए, उसके बाद आप ले सकते हैं. वो भी अगर आपको कुछ एक्स्ट्रा करना हो तो, अलग लेवल पे जाना हो तो, इफ़ यू वांट टू कम्पीट इन बॉडी बिल्डिंग कॉम्पिटिशन और समथिंग लाइक दैट, तो वो भी अच्छे ट्रेनर अंडर गाइडेंस के अंदर ही लो. थैंक यू. तो जैसे कि मैंने कहा है कि आई गॉट इंस्पायर्ड फ्रॉम अ मूवी कॉल्ड 300 द स्पार्टन वन. बट लेट पुट इट असाइड. लेट्स शेयर इट कि हु इज़ द पर्सन हु हैव इंस्पायर्ड मी अ लॉट. तो जैसा कि आई हैव माय कोच कॉल्ड मनीष अडविलकर सर. ही इज़ माय कोच एंड ही इज़ माय फर्स्ट इंस्पिरेशन ऑफ मी. आज उन्हीं की वजह से मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. उन्हीं के अंदर गाइडेंस, उन्हीं के अंदर ट्रेन करके डाइट एंड सप्लीमेंट ईच एंड एवरीथिंग उन्हीं के अंदर गाइडेंस करके आज मैं यहाँ तक पहुँचा हूँ. तो मेरी सफलता का सारा क्रेडिट मेरे सर, मेरे गुरु को ही जाता है, मनीष अडविलकर सर को. और दूसरे फेलो एथलीट्स भी हैं जैसा कि ऋतिक रोशन सर, जिनकी फिजिक आप पूरा वर्ल्ड जानता है. ही इज़ वन ऑफ द लीनेस्ट एंड ग्रिप्ड बॉडी हे हैव इन द इंडस्ट्री टुडे. एंड हमारे इंडियन एथलीट्स भी है जैसे कि सिद्धांत जसवाल, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त, मेरे बड़े भाई जैसे हैं वो, जिन्हें मैं बहुत मानता हूँ. ये द बेस्ट एप्स आई थिंक इन द होल इंडिया. आई थिंक उन्हें कोर किंग कहा जाता है. ये है. एंड कुछ फॉरेन एथलीट्स भी है सच एज सर्जी कॉन्स्टेंस, एंडी ड्यू एंड हादी चौपान एंड मैनी मोर. द लिस्ट गोज ऑन. Thank you. So as of today, many new generations, upcoming generations are mainly focused into like bulking muscles today. So the bulking muscles is not only the thing that you have to do. You have to learn how to carry yourself. Exactly. I may be not the best athlete or best body I have in the industries, but I mainly focus how I carry myself, how I carry my physique. So it's inspired a lot of people all over the world, all over the cities, countries. That's it. I'm very happy with that. कि कुछ को मैं इंस्पायर कर सकूँ, मेरे लिए यही बेहतर है और अच्छा है कि मैं कई लोगों को अपने फिटनेस के ज़रिए हेल्थ एंड अपनी डाइट को लेकर सेहतमंद कैसा रहना है उस दिशा में लोगों को लाऊं, उस रास्ते पर फोकस करूं. मेरा यही ख्वाब, मेरी यही जर्नी. सो आई एम रियली हैप्पी विद दैट. थैंक यू. सो बिकॉज ऑफ माई करंट शोल्डर इंजरी विच आई हैव 2 muscle tear in my shoulder. I have cervical spondylitis also, C5, C6, C7. I have a gap in there. So I won't be competing this year on any competition. So keeping this aside, I'll be mainly focusing into building more and lean and shredded muscles, good physique, and to get more assignment to do more fitness modeling, fitness shoots and paid shoots, any printed shoots. So I'll be focusing more in that. And I've been coaching. I have my few students, few clients. So I'll be like trying to mainly focus on them to ताकि वो लोग compete कर सके, मैं उन्हें compete करा रहा हूँ. So I have few names in my mind. So let's see. I'll be going with them only. So as of now, I'm getting a lot of acting offers also, like offers for web series and all. But acting like it's not a cup of tea for me. Like आप देख सकते हैं, आप पूरे इंटरव्यू में you can mainly आपने देखा होगा कि I'm very completely acting का मुझे ए भी नहीं आता है. But let's see, you don't know what happens in future. शायद मैं acting सीख जाऊँ, शायद मैं कुछ टीवी पे स्क्रीन पर कहीं पर भी आ जाऊँ. You never know. Let's see. Hope for the best. Thank you. Honestly कहूँ तो there are no rivals in fitness industry because everyone is aiming for their best, achieving for their best. सारे अपने अपने दिशा में, अपने शेड्यूल में, अपने एमिंग जोन में बिजी है. तो and there are many to look for the best. So there are no fitness rivals. So my biggest support is my family. Of
course my family and my fitness friends also, fitness athletes जो के हैं मेरे, and the mainly I thank you for the biggest support, you know, to all my fans and followers who have been supporting me since 2015-16 when I started the Instagram. So जब से लेके आज तक, you know, they have been my constant support. So today I think I have almost like 60,000 followers. So I'm really lucky to have such fans and followers who really likes my pictures, comment on them. So they keep me motivating. They keep me like, you know, focusing to my goals. And उन्हीं की वजह से मैं आज यहाँ तक पहुँचा हूँ. उनका बहुत ही अच्छा सपोर्ट रहा है मेरी लाइफ में, मेरे पर्सनल लाइफ पे. सो आई एम रियली थैंक यू फॉर दैट. रियली थैंक यू ईच एंड एवरी वन ऑफ यू, इवन माई फैमिली, माई फेलो एथलीट्स, माई को एथलीट्स, माई स्टूडेंट्स, एवरी वन. आई एम रियली थैंकफुल फॉर दैट. सो यू गाइज आर डूइंग ग्रेट जॉब. मैं फिट जंकी, मैं आप लोगों को दिल से शुक्रिया, दिल से थैंक यू, नमस्ते करना चाहूँगा. यू आर सपोर्टिंग ऑल ओवर इंडियन एथलीट्स, फेलो एथलीट्स, बॉडी बिल्डर्स सो मच. आप लोग बहुत सपोर्ट करें. बिकॉज ऑफ योर आपके स्टेप लेने से, ये स्टेप लेने से कई लोगों की फिटनेस जर्नी सामने आती है. लाइक है ना, हमारे स्ट्रगल, हाउ वी आर स्ट्रगलिंग दीज डेज. हमने कैसे कैसे बॉडी बिल्डिंग की, कैसे यहाँ तक पहुँचे. यू नो, आप ये सारी चीज़ें इतने अच्छे प्लेटफॉर्म से शो कर रहे हो, लाइक ऑन इंस्टाग्राम एंड यूट्यूब. रियली आई एम रियली थैंकफुल फॉर यू. बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आप लोगों का. कीप सपोर्टिंग our Indian athletes, Indian bodybuilders too. All the love and support to you. Thank you. Hey guys, I hope you enjoyed the video. If you like our video and if you want to promote yourself and motivate others, you can connect with us. To connect, you can find all the details in the description. Please like, share and subscribe to my video. To subscribe to my channel, click here. And to watch our previous videos, you can click here. Thank you so much.